चलिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर वह राशि है जिसका मान बदलते रहता है। दो चर, अगर ए से लेके जेड तक में कोई भी दो ऐसा लेटर आ जाए और उससे समीकरण बना हो तो उनको हम कहेंगे दो चर वाले। और साथ ही साथ रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण वह होता है जिस पर घात एक होता है। एक घात वाले समीकरण या बहुपद को, बहुपद अगर एक घात वाला होगा तो रैखिक बहुपद और समीकरण होगा तो रैखिक समीकरण। अगर आप चर्चा करें x प्लस वाई बराबर 5 तो यह समीकरण है। यहां पर भी घात एक, यहां पर भी घात एक, तो रैखिक हो गया। और इसमें चर एगो x है और एगो क्या है y, इसलिए इसका नाम हुआ दो चर, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक समीकरण के रूप में कई सारा सवाल आप लोगों ने पढ़ा है मैट्रिक में। अध्याय 3.1 से अध्याय 3.7 तक लगभग यही चलता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इनका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखने से पहले थोड़ी सी बातों को हम लोग जानेंगे, फटाफट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। हम सभी पढ़े हैं पहला कंडीशन क्या कि a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2। इसका अद्वितीय हल होता है, या कहिए एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल। अगर दूसरा कंडीशन आ जाए a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और बराबर c1 बाय c2 तो भैया इनका अनेक हल होगा, अनगिनत। तीसरा कंडीशन आपने पढ़ा होगा a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं c1 बाय c2। तो इस स्थिति में आपने पढ़ा होगा कोई हल नहीं। चूंकि यह रेखा है तो जब हम आलेख खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो पहला कंडीशन एक नंबर में क्या होगा, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2। यहां अगर लिखा है एक अद्वितीय हल है तो इसका मतलब है कि यह रेखा एक बार कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को कहीं न कहीं प्रतिच्छेद करेगा। तो ऐसे रेखा को हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बात है। अगर a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 अनेक हल लिखा है, अनेक मतलब कि जहां जहां मिलेगा, अगर यहां एक बार मिला है तो एक हल, यदि अनेक बार मिलेगा तो कहेगा चलो तुम चलो आगे आगे, हम चलते हैं पीछे पीछे। हर जगह मिल रहा है, हम मिले तुम मिले एक दूजे के लिए। और इतना मिलता है कि अनेक हल हो जाता है, मतलब ऐसा रेखा का जो पथ होगा वो एक ही होगा, समान होगा। और समान पथ वाले रेखा को हम कहते हैं समानुपाती। अगला है क्या सर कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं c1 बाय c2, मतलब कोई हल नहीं। जब आप आलेख खींचिएगा तो कहेगा हम इधर जाएंगे हम भी तुमसे अलगे रहेंगे। काहे के लिए बात करेंगे रे, एक दूसरे का दुश्मन। और जब एक दूसरे का दुश्मन रहेगा कब वो नहीं मिलेगा, कब वो बातें चीत नहीं करेगा, कब वो अगर इधर सटुआ किया तो भाग जाएगा, हमारा दुश्मन है हटो। तो जब दुश्मन होगा तो कभी नहीं मिलेगा और किसी समस्या का कभी वो हल भी नहीं कर पाएगा। तो हल कभी नहीं होगा कैसी रेखाओं का, वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी काटने वाली नहीं है। और वो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है वो कहलाती है समांतर। इसका मतलब ये जो खिलाड़ी होगा हमारा क्या होगा भैया, समांतर। क्लियर। अब आइए, अब प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी मतलब मिलेगा, मिलन होगा, साथ साथ जाएगा। और साथ साथ जाने वाले रेखा को साथ सौ जाना को गत, तो साथ साथ जाने वाले रेखा को क्या कहेंगे, संगत।
ई भी रेखा जाएगा, इनको भी कहेंगे क्या? संगत। चलो हम भी चलते हैं, लेकिन ई दोनों कहेगा हम कभी भी नहीं जाएंगे, कभी नहीं, मर जाएंगे, 7 बार इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे फिर भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। इनको क्या कहेंगे? असंगत। इसके अलावा ये तो एक बार मिलेगा, कभी एक बार मिल गया, ठीक है तुम भी आना, हमारा होगा मौका मिलेगा तो आएंगे, नहीं आए तो कोई बात नहीं, जीवन में कभी एक बार मिलेंगे। लेकिन इसमें संपाती है, कहेगा कि तुम जहां चलेगा हम भी पीछे पीछे चलेंगे, तुम आम खाएगा तो हम भी आम खाएंगे, तुम कटहल माथा में फोड़ेगा तो हम भी फोड़ेंगे। संपाती मतलब वही, तुम गड्ढा में अगर घुसेगा तो हम भी घुसेंगे, मतलब ये एक दूसरे पर क्या है? आश्रित। तो ऐसी रेखा को हम कहेंगे क्या? आश्रित रेखा। बस इस पॉइंट को हमको याद रखना। अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव हनहना के बनेगा। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है सर, असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी? हम बताएं, असंगत मतलब कभी साथ नहीं जाएगा, कभी साथ नहीं जाने वाला रेखा क्या होगी? समांतर। ऑप्शन नंबर हमारा हुआ ए। क्या लाजवाब आंसर। आगे बढ़िए, थोड़ा सा और मजेदार बात आएगी। सवाल नंबर अगला, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। यदि संगत हो तो संगत अगर है, साथ में जाने वाली 2 रेखाएं होगी। एक बार कभी काल मिलेगा और दूसरा एगो है कि तुम जो करेगा हम भी वही करेंगे। 2 बार तो एक रेखा भी अभी आपको हमने बताया, एक था प्रतिच्छेदी और दूसरा क्या था? समपाती। था कि नहीं था? तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? नेक्स्ट, रैखिक समीकरण आलेख। रैखिक समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। अभी जस्ट हमने बताया, तो हल की संख्या क्या होगी? अभी बताया कितना बार मिलेगा? एक ही बार। अगला, रैखिक समीकरण युग्म का आलेख समांतर रेखाएं हो। क्या हो? समांतर। कभी नहीं मिलेंगे, तुम इधर हम इधर, कभी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, हनहना के बनेगा। आइए अगला प्रश्न, रैखिक समीकरण युग्म का आलेख समपाती रेखा हो। समपाती, हम मिले तुम मिले, अल्लाह ने करेगा भगवान शंकर। वीडियो बन रहा है, चलो उधर चल। हाँ आइए, हम मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए, अभी बताए थे समपाती के लिए क्या होगा? अनेक हल। कुटुंब सब इधर ध्यान दीजिए, गप नहीं। अद्वितीय हल वाला युगपथ, अद्वितीय हल मतलब एक हल, रैखिक समीकरण कहलाता है। एक हल वाला रैखिक समीकरण क्या कहलाएगा? बताइए, विरोधी अविरोधी। अभी आपको 1-2 बात और हम छोड़ दिए थे। क्या छोड़े थे? थोड़ा सा और हम पॉइंट में बात कर ले। पहला वाला बात जो हम किए थे कि जिसमें आपका एक हल था जो संगत था, और दूसरा भी आपको हमने बताया था संगत, और तीसरा आपको बताया था असंगत। बस 1 मिनट आप रुक लेंगे, आपका खेला हो जाएगा, कर देंगे खेला की। पहला वाला में A1/A2 था बराबर B1/B2 था। दूसरा था A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। तीसरा था A1/A2 और बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2। ये सब आप लिखे होंगे, एक अद्वितीय हल, अनेक और कोई नहीं। क्या? फिर आप संगत लिखे होंगे, संगत लिखे होंगे, असंगत। फिर आप लिखे होंगे समांतर, प्रतिच्छेदी, सॉरी समांतर, संगत, संगत। संपाती पहला होगा प्रतिच्छेदी, दूसरा था संपाती और तीसरा क्या था? समांतर। अब आइए बात करते हैं, अगर ये संगत है, एक जगह एक दूसरे से कहीं मिलेगा तो कहीं मिलेगा, अगर हम किसी से मिलेंगे तो वो हमारा विरोधी कभी नहीं हो सकता। होगा कभी? क्या नहीं होगा। हमसे मिलेगा, हम उसी से मिलना चाहेंगे जो हमारा अपना होगा, तो वो रेखा होगी क्या? अविरोधी। अब जिसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, क्या हम तुमसे बातचीत करेंगे, जा कभी मिलवेल करेंगे, तो मतलब हम क्या, तुम्हारा विरोधी है, कोई हल होने वाला नहीं है बाबू, कुछ छू कर लो, ये हो गया क्या? विरोधी। और अब बिचला वाला, जहां तुम जाओगे वहीं हम जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? आश्रित। बस ऐसे भी इसको हम याद कर लेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन आ रहा है,
ये हमारा क्वेश्चन। अद्वितीय हल वाला युगपद रैखिक समीकरण क्या है? अद्वितीय हल वाला अभी बताए थे, क्या था वो? अविरोधी। ठीक है, विरोधी क्या होगा? कोई हल नहीं। और आश्रित क्या होगा? अनेक हल। अगला प्रश्न है, कोई हल नहीं होने वाला, कोई हल नहीं वाला रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता। कोई हल नहीं वाला, कोई हल नहीं मतलब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारा क्या है? विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ये सर, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल, रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल उनके आलेखों के होंगे। अद्वितीय हल मतलब एक हल, एक हल वाली रेखा क्या होगी? अगला, रैखिक समीकरण का घात कितना होगा? जस्ट अभी बताए थे, कितना होगा? एक। नेक्स्ट, दो चर, दो चर, एक चर नहीं, कितने चर? दो चर, दो चर रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, अनंत मतलब ढेरी, तो उनके आलेख कैसे होंगे? अगर ढेरी होगा, ढेरी, तो एक दूसरे के साथ जाएंगे, साथ जाने वाले को क्या कहेंगे? समपाती। अगला, यदि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, तो उनका आलेख क्या होगा? कोई हल ना होगा, तुमसे मिलेंगे ही नहीं, तो कैसा होगा? समांतर। नहीं मिलने वाली रेखा समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आइए, देखिए थोड़ा सा मान निकाल लिखने बोलता हूं, कोई बात नहीं है। यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3, 3x प्लस ky बराबर 1, एक अद्वितीय हल है, कितना? एक। तो आपको मान याद करना, ध्यान दीजिए, एक अद्वितीय हल का बारे में आपको बताए थे, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नहीं। ठीक, तो यदि एक समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल मतलब a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2, तो a1 का वैल्यू है 8 और a2 का वैल्यू है 3, b1 का वैल्यू है -2 और इसका वैल्यू है सर k। अब बराबर नहीं दीजिएगा, k एकम k और 3 दूना -6 बराबर नहीं, तो आपका सही आंसर ये होगा। ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर आपका क्या होगा? माइनस, इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। अगला प्रश्न, यदि रैखिक समीकरण, यदि रैखिक समीकरण का युग्म, यदि रैखिक समीकरण का युग्म अनगिनत हल हो, अनगिनत अनेक हल हो, तो क्या होगा? जब अनेक हल होगा तभी बताए थे, क्या होगा? आश्रित। युगपद समीकरण, युगपद समीकरण अविरोधी कहलाते, अविरोधी कहलाते यदि उन्हें निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। अविरोधी, विरोधी नहीं जो होगा तो वो कभी न कभी मिलेगा या रुझे मिलेगा, और कोई भी न कभी मिलने वाला प्रतिच्छेदी और हर वक्त मिलने वाला समपाती। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट सवाल, युगपद समीकरण विरोधी कहलाते, युगपद समीकरण विरोधी कहलाते हैं यदि उन्हें निरूपित करने वाली रेखा है। विरोधी कब होगा? जो कभी नहीं मिलेगा, और जो कभी नहीं मिलेगा उसका कोई हल नहीं होगा, और जिसका कोई हल नहीं होगा उसी का कोई हल नहीं होगा जो कभी नहीं मिलेगा। और जो रेखाएं कभी नहीं मिलती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, वो रेखाएं कहलाती है समांतर। कैसा लगा? अगला, युगपद समीकरण आश्रित कहलाते हैं यदि उन्हें निरूपित करने वाली रेखा। आश्रित कब कहलाएगा? जब हमेशा तुम जो कहेगा हम वही सुनेंगे, और वैसी रेखा क्या कहलाएगी? समपाती। क्लियर है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना के अनगिनत अनेक हल है, अनगिनत अनेक हल है, आप के का मान निकाल सकते हैं। तो अनगिनत अनेक हल में आपने पढ़ा है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, इसके द्वारा कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम के वाला लेंगे। पहला हमारा देखिए a1 4 है और इधर हमारा कितना है? 2 है। इधर हमारा k है और इधर हमारा -4 है। अब गुना को नहीं गुना कीजिएगा, k गुना 2 कीजिएगा, तो k गुना 2 -4 गुना -4, 4 4 16। अब कटाइएगा कितना बार में? 8, और k का वैल्यू कितना निकला? -8। पर आपका सही आंसर क्या हुआ? बी। गणगणा के मारिएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, के किस मान के लिए 2x + 2y बराबर 7 और 2x + ky बराबर 14 समपाती है। समपाती कौन होगा? जिसका अनेक हल होगा। फिर वही सवाल, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। कहीं से भी आपको के निकालना, के का वैल्यू यहाँ है, इसके आगे देखिए, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 और इसके आगे क्या है? 2। अब यहाँ b1 का वैल्यू यहाँ पर है 2 और यहाँ पर आपका b
टू का वैल्यू क्या है के कब के और 2 दूनी 4, के का वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर कितना सी। अब ये देखा ना रेखिक समीकरण का युग्म फल्ला और चिल्ला है क्या, अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है। अब इसके लिए हमको निकालना होगा a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। चेक करते हैं, हमारा a1 1 है और a2 कितना है 2, यहाँ बैठाएंगे हम 1/2। हमारा b1 कितना है 3 और b2 कितना है -5, इधर हुआ 3/-5। देखिए पहला वाला ही बराबर नहीं हुआ, जब पहला वाला ही बराबर नहीं हुआ तो वो हो जाएगा प्रतिच्छेदी, और जो रेखा प्रतिच्छेदी होता है मतलब उसका एक हल होगा, और एक हल जिसका होगा वो कभी भी विरोधी नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, अविरोधी। क्लियर है। अगला सवाल है आपका, इतना तथा इतना कैसे समीकरण निकाय है, ये और ये कैसे समीकरण निकाय है। अभी हम सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से, इसी सूत्र में बैठाते हैं सब। थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा a का वैल्यू है 2 और a1 का वैल्यू 2 और a2 का x के आगे 1, इसका है -4, इनका है -2, बहुत अच्छा, इनका है -3 और इनका है 5, बहुत अच्छा। अब देखिए ये कटा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर, 2 1 में 2 से भागा दीजिएगा 2, ये भी कटा 2 और ये नहीं बराबर है। अगर आप इसको मिला लीजिएगा तो क्या हुआ, ये a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 और बराबर नहीं है c1 बाय c2, मतलब कोई हल नहीं। और जिसका कोई हल नहीं है वो क्या कहलाएंगे, कोई हल नहीं है, क्या कहलाएंगे, विरोधी। इस प्रकार से आप इनको और इनको घर में बना सकते हैं, आसानी से आप समझ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बोल बनेगा।